अक्सर तेरी याद मुझे तड़पाएगी। तो चला, आप सभी का फिर से स्वागत है जस्ट 12 के स्पेशल क्लासेस में। तो चला, कैसे हो आप सब, एक बार कमेंट करके बताओ। आज एक नए और जबरदस्त चैप्टर की शुरुआत हो रही है, जिसका नाम क्या है? मुंगेरी लाल। जिसका नाम है रासायनिक बलगतकी। हैं? क्या नाम है बच्चा? रासायनिक बलगतकी उसका नाम है। नाम क्या है? नाम है रासायनिक, नाम है रासायनिक बलगतकी। क्या नाम है? रासायनिक बलगतकी। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है गाइस? ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है बच्चा रासायनिक बलगतकी। अच्छा, तुम लोग बहुत बढ़िया चीजें हैं, चैप्टर बहुत अच्छा है, चैप्टर बहुत वीवीआईपी है। लेकिन लेकिन गाइस, हम बताना चाहेंगे आपको, ठीक है, क्या नाम है? रासायनिक बलगतकी। तो जल्दी से बच्चा हेडिंग डाल लो। ट्यू 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 ट्यू। एक बार शेयर कर दो। अरे हम आ चुके हैं भाई। करण यादव कहाँ हो? अंग्रेजी भी जान लो भाई, अंग्रेजी भी जानना तुम लोग के लिए उतना ही जरूरी है। केमिकल, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स उस अंग्रेजी में कहते हैं। अंग्रेजी में इसको केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। दिख रहा है प्रॉपरली? यस बच्चा। जब कोई भी, अब ध्यान, अब शुरू करते कहानी को। हमारी कहानी ही होगी। अरे 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 ससुरा, हाड़ा कहाँ से आ गया है? बहुत मीठा लग रहा है क्या हम? गदर चल रहा, मीठा खा लिए हैं। यस, वो हाड़ी जानते हो नहीं तुम लोग? जो इसे, हाँ ठीक है, तो मार देता तो फूल जाता है, गुब्बारा जैसे। कहीं भी कोचेगा फूल जाएगा, कहीं भी कोचेगा तो फूल जाता है। ठीक है, तो बच्चा अभी हमारी कहानी को समझना सब लोग। मेरी कहानी को समझो। आवाज जा रही है क्लियर? चलो बच्चा, ये देखो, जब भी कोई वैज्ञानिक की बात करते हैं, क्या हम बात करेंगे बच्चों? जब भी हम किसी वैज्ञानिक की बात करते हैं, ध्यान से सुनो, तो कोई वैज्ञानिक, अगर कोई भी हमारा साइंटिस्ट है, ध्यान देना, कोई भी हमारा क्या है? वैज्ञानिक है, ठीक है, साइंटिस्ट है। तो जब किसी अभिक्रिया का, ध्यान से सुनो, जब किसी रिएक्शन का वो अध्ययन करता है, बाबू लोग मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी हमारा साइंटिस्ट होता है, क्या कोई भी हमारा साइंटिस्ट होता है, जब किसी अभिक्रिया का अध्ययन करना चाहता है, अध्ययन करता है, तो वह निम्न बातों का, निम्न प्रश्नों का ध्यान जरूर रखता है। यानी कि हम क्या लिखेंगे? प्लस करते हैं। ठीक है, चलो, क्या हो रहा है भाई? क्या हुआ तेरा वादा? अच्छा रुक जाओ यार, थोड़ा सा एंड्रॉइड मोड में आने दो। अक्सर तेरी याद मुझे तरपाएगी। चलो बच्चा, मैंने क्या कहा आपसे? रासायनिक, नाम क्या है हमारे चैप्टर का? रासायनिक। अरे रे रे, फिर आ गया यार। आशीष सर, कमरा बंद कर दीजिए, हाड़ा आ रहा है। कोई घोंप ओप दिया तो फूल जाएगा ना। रासायनिक बलगतकी,
बहुत बढ़िया चैप्टर है बलगतिकी। बलगतिकी अंग्रेजी में कहेंगे इसे, अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं बाबू। सोना लोग, जब भी कोई साइंटिस्ट, जब भी कोई भी वैज्ञानिक किसी रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करेगा, अरे भाई अभिक्रिया का अध्ययन तो करना ना पड़ेगा। अभिक्रिया तेज हो रही है, जैसे मान लो दूध से दही का बनना, बहुत प्यार से होले होले 12-24 घंटा में दूध से दही बनता है। अब तुम उसको बैठ के देखोगे, अरे देखें हम दूध से दही कैसे बन रहा है, क्या अरे बैठ के देखें दूध से दही चला कैसे बन रहा है। समझे? एक बार शेयर कर दो यार, ये संख्या 100 पहुंचने बहुत आप लोग यार पढ़ाना। अब कल से हम प्राइवेट कर देंगे सारे वीडियोज को, पब्लिक नहीं लाएंगे आप लोग अगर शेयर नहीं करोगे तो, ये गलत बात है। तो देखो, जब भी कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक क्या होता है, जब भी कोई वैज्ञानिक, ठीक है, साइंटिस्ट की बात करते हैं, कोई वैज्ञानिक जो होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया का, किसी रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करता है, रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन, अभिक्रिया का ठीक है, अध्ययन करता है, अध्ययन करता है, अध्ययन करता है, तो निम्न प्रश्नों को ध्यान में रखता है। निम्न प्रश्नों को ध्यान में क्या करता है, रखता है। निम्न प्रश्नों को ध्यान में बच्चा रखता है। क्लियर? कौन कौन से प्रश्न होने चाहिए? क्या आप हमारे जितने भी मित्र हैं जानना चाहते हैं कि रे ये वैज्ञानिकवा जो है सब, ये कौन जब अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं तो ऐसा कौन कौन प्रश्न होता है जो दिमाग में रखते हैं? जितने लोग जानना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और वीडियो को लाइक करके शुरुआत करेंगे। 100 लाइक होता है ना, एकदम चक चक मन करता है पढ़ा के एकदम खत्म कर दे। ओके, एक बार लाइक करिए सब लोग, ठीक है बच्चा? यस, ओके। तो देखो, पहला बात का अध्ययन क्या था, पहला बात का जो बात हमारा रहता है, पहला जो हमारा प्रश्न था उनके मन में कि अभिकारकों के मध्य में रासायनिक अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। पहला ये पॉइंट रखते हैं लोग, पहला चेकिंग करते हैं इस ससुरा जो हम अभिकारक लिए हैं, जो हम रिएक्टेंस लिए हैं, रिएक्टेंस जो लिए हैं, जो ये अभिकारक लिए हैं, क्या इनके बीच अध्ययन होगा? जो ये अभिकारक लिए हैं, क्या इनके बीच रिएक्शंस होंगे, इनके बीच अभिक्रिया होगी? सबसे पहली बात यही चेक किया जाता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा है, हमने कहा सबसे पहले चला यही चेक किया जाएगा। तो लिखो, क्या लिखोगे? अभिकारकों के मध्य, अभिकारकों, अभिकारक किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रिएक्टेंट्स के मध्य अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, अभिक्रिया होगी या कि नहीं होगी, कि नहीं होगी, पहला ये चेक करते हैं सब। अरे खोपड़ी में घुसा कि नहीं? कोनो ऐसा बकलोल तो नहीं है जरा खोपड़ी में ना घुसा? सब स्मार्ट स्टूडेंट हो, बकलोल नहीं बनना है जिंदगी में। जो ससुर अपने आप को बकलोल मान लेगा वो जिंदगी भर बकलोल रहेगा और कुछ सीख नहीं पाएगा, ठीक है? हाँ, ओके, जल्दी से बताओ, जल्दी से शेयर कर दो और बताओ मुझे फटाक से। जी सर, तो पहला अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, यही पहला दिमाग में आता। पता चले बियाह करने किसी के यहाँ चले गए और कर हम बियाह नहीं करेंगे, तो मामला पहले पता कर लो यार वो बियाह करेगा कि नहीं करेगा है? उसी प्रकार से अभिकारक भी होते हैं।
ये ब्याह करेंगे कि नहीं आपस में पता होना चाहिए, नहीं लेके चल दिए सोडियम और कैल्शियम, इस ससुरा सब आपस में ब्याह नहीं कर रहे हैं, ना हम करबे नहीं करेंगे, दूसरे ग्रह के निकल जा रहे हैं तो गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको चेक करना है अभिकारकों के मध्य अपक्रिया होगी कि नहीं होगी। दिस इज फर्स्ट पॉइंट यू विल हैव टू चेक गाइस, आपको ये चेक करना है। अब आता है दूसरा बात, दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। नहीं नहीं शेयर कर दो यार, बड़ी मेहरबानी होगी शेयर कर दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी जी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट कि अभिक्रिया की गति क्या होगी, अगर अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया की गति क्या होगी। तीसरा पॉइंट, अभिक्रिया की सीमा क्या होने वाली, क्या रहने वाली है। क्लियर है? यस। तो दूसरा पॉइंट है अभिक्रिया की गति क्या होगी, अभिक्रिया की गति क्या होगी, गति क्या होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है। भाई साइंटिस्ट सोच रहा है रे अभिक्रिया होगी तो उसकी गति क्या होगी, ऐसे लिख, अभिक्रिया गति क्या होगी जब अभिक्रिया होगी, जब अभिक्रिया होगी। बोल ले बबुआ, समझ में आयल के ना, कोनो ऐसा नहीं ना है जो हमारे क्लास में आके भी नहीं समझ पा रहा है। यस हाँ, जस्ट 12 वाले। ठीक है, अब देखो पॉइंट नंबर तीसरा क्या हमारा है। तीसरा पॉइंट, अभिक्रिया की सीमा क्या होगी। सीमा मतलब वाली सीमा नहीं है जो पड़ोस में तुम्हारे रहती है, ये लिमिट की बात कर रहे हैं, सीमा। अभिक्रिया की सीमा क्या होगी, सीमा मतलब लिमिट लिख दे रहे हैं, नहीं कई गो बकलोल लिख के आएंगे परीक्षा में। अभिक्रिया की सीमा क्या होगी गुरुदेव बताए थे, तो सीमा जो है हमारे बगल में ही रहती है तो गड़बड़ा जाता है। सीमा क्या होगी, अभिक्रिया की सीमा क्या होगी, ये वैज्ञानिक को ये तीनों चीजें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट गाइस। साइंटिस्ट ऑलवेज टेक्स इन माइंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। 3 पॉइंट्स हमेशा उसके माइंड में रहेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आप लोग लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो यार चला, कच्चा बादाम नहीं बनना, पक्का बादाम बनना है जो मार्केट में बिक जाए। कच्चा बादाम 2-4 दिन चला गायब हो गया। ठीक है, चलो चलो इसको लिखो फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। यस गाइस, जोश हाई है। ठीक है ठीक है, देखो भाई इसमें 3 चीजें, पहला का पता तो उष्मागतिकी में लग जाता है, और कक्षा 11 में आपने सही से पढ़ा होगा तो पहला का पता लग जाएगा। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। हाँ, पहला का आराम से पता लग जाएगा। अरे बोलो करण 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 साहब को क्या चाहिए, मसाला चाहिए, अच्छा चैनल बनाए हो, मसाला मिल जाएगा ठीक है, तीसरा भी पता चल जाता है अभिक्रिया से। लेकिन ये दूसरा पॉइंट है, अभिक्रिया की गति क्या होगी जब अभिक्रिया होगी, इसी का पता लगाने के लिए हमारे लिए स्पेशली एक चैप्टर ही बन गया। कौन सा चैप्टर बन गया गाइस? स्पेशली एक चैप्टर बन गया जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। तो इसी का अध्ययन करेंगे, इसी का अध्ययन करेंगे। मुझे लगता है 3 नंबर का तुम हमारी बतिया सुन के लिख दोगे। ठीक है ठीक है, 3 नंबर का तुम मेरी बात सिर्फ सुन रहे हो, कहानी ऐसे धड़ 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 लिख के आओगे, टाइप करोगे। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बबुआ। और तुम लोग को बताना चाहूंगा, अंग्रेजी की क्लास, हिंदी की क्लास, बायोलॉजी की क्लास, मैथ की क्लास बहुत जल्दी प्राइवेट हो जाएगी। ये यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री से भी कर दिया जाए, एक आध क्लास आपको यूट्यूब से देखने को मिलेगी। तो आपको करना क्या मेरे दोस्त, आज के आज ही जस्ट 12 क्लासेस के मोबाइल ऐप को फटाक से क्या करना, डाउनलोड करना है और ज्वाइन कर लेना अपने फुल कोर्स को। क्योंकि देखो जैसे प्राइवेट होगी तो हम आपको बता रहे हैं 299 रुपए में हम नहीं दे पाएंगे, फिर आपको देना पड़ेगा 799 रुपए, तभी आपको कोई ज्वाइन करेगा। अन्यथा आपको ना लाइव क्लासेस मिलेगी, ना ग्रुप डिस्कशन मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस भी नहीं मिल पाएगा, पीडीएफ भी नहीं, नोट्स भी नहीं, मॉक टेस्ट भी नहीं, मॉडल पेपर भी नहीं, फुल सिलेबस, ये कोई चीज आपको मिल नहीं पाएगा। इसीलिए फटाक से
आज जाना क्लास के बाद जस्ट वेल क्लासेस का मोबाइल ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर पर, कई हजार बच्चे डाउनलोड कर चुके हैं। चलिए जी, कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। कहानी में ट्विस्ट है रसायन विज्ञान की वह शाखा, मतलब रसायन विज्ञान की ऐसी कोई शाखा होगी जो किसी अपक्रिया की गति तथा उसमें आने वाले उपक्रम जितने भी है, जितने भी टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी जितनी होती है के बारे में अध्ययन कराता है, ठीक है, के बारे से संबंधित के बारे में बताता है, वह क्या कहलाता है? आवाज दो यार। हाँ, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। तो डेफिनेशन चला एकदम दबा के लिखो, कोनो परेशानी थोड़ी ना है। लिखो रासायनिक बलगतिकी का डेफिनेशन, रासायनिक बल गतिकी का बल गतिकी, ठीक है। देखो बच्चा कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन देखना। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान, विज्ञान भाई रसायन विज्ञान की शाखा की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें अपक्रिया की गति, जिसमें किसी अपक्रिया की गति, जिसमें किसी अभिक्रिया की गति, जिसमें किसी अभिक्रिया की गति, अपक्रिया की गति, गति तो हो गया, अपक्रिया की गति जरूर हम पता लगाएंगे इसमें। चला ध्यान से सुनना, एकरा में ABCD सब दिखाते हैं, एकरा में कोनो दम नहीं है यार सच में। अपक्रिया की गति अभी देखना, यूं यूं करके चुटकियों में याद होगा। अपक्रिया की गति तथा उसमें आने वाले पद जो टर्म होते, पद का मतलब टर्म, टर्म जानते हो पद के बारे में? हाँ, आने वाले पदों का, पदों मतलब टर्म्स लिख लो, रुक जाओ, वो नहीं पदों मतलब यार तुम लोग भी गजब हो, वो वाली थोड़ी ना है। हाँ, जो तुम माहौल बिगाड़ दे तो वो नहीं, टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। पदों लिख रहे थे कुछ और ये समझ जा रहे हैं सब, टर्म्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। टर्म पदों के बारे में अध्ययन कराता है, के बारे में अध्ययन होता है, जिसके बारे में क्लियर है, अध्ययन से संबंधित है। पदों के बारे में अध्ययन से संबंधित हो जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है? अभिक्रिया को संपन्न करवाता है, संपन्न करता है। क्या कहलाता है? रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। रासायनिक बल गतिकी मेरे लाल कहलाता है। अरे छाप लो यार, छापने से अच्छा याद कर लो। हर एक दोस्त के पास जवान ससुरा घूम रहा है उसके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए कि यार तू घूम रहा है, तुम जलेबी छानेगा, आने वाले समय हम जलेबी खरीदने वाले हैं। बोलो यार, फर्स्ट क्लास है चैप्टर 4 की, नहीं पढ़ा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, उसके बाद की गारंटी हमारी नहीं है। अच्छा चलो तुम लोग दिल से बताओ, सब लोग ठीक हो ना? सब लोग ठीक हो कि नहीं? कोनो को कोई ना दर्द परेशानी तो नहीं है? और वाला दर्द नहीं, प्यार मोहब्बत वो वाला दर्द हम दूर नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी सर, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। रासायनिक बलगतिकी के लिए ठीक है। देखो रासायनिक बलगतिकी को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में इसका अध्ययन किया। रासायनिक बलगतिकी को रासायनिक बलगतिकी को दो भागों में बांटा, दो भागों में अध्ययन करते हैं। पहले भाग में बांटा नहीं गया, अध्ययन करते हैं, सिर्फ दो भागों में
अध्ययन करते हैं। पहले भाग में हम अभिक्रिया की दर का अध्ययन करते हैं। पहले भाग में क्या करते हैं? यस, पहले भाग में अभिक्रिया के दर का अध्ययन करते हैं। पहले भाग में पहले भाग में अभिक्रिया की दर का डर नहीं, दर अध्ययन करते हैं पहले भाग में। क्लियर भाई? अभिक्रिया की दर क्या, रेट क्या होता है? तुम बताओ रेट क्या होता है? गाइस टेल मी व्हाट इज द रेट। रेट क्या होता है? रेट यार, मान लो 2 मिनट में अपने वाली के घर पहुंच गए फटाक से, 2 मिनट में। मतलब अगर यहाँ पे तुम हो, सुनना दर बताते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे तुम हैं हंस रहे हो, हंस इसलिए रहे हो अपनी वाली के घर घूमने जा रहे, आज बाहर निकलेगी, पचैया है, पचैया की लड़कियां निकलती हैं, तो निकलेंगे तो देखने जाओगे, उसका घर इधर है, एक सामने वाली खिड़की में घर है, बहुत सुंदर सा घर है, एक के कमरा का, कोनो दिक्कत नहीं है, रोड है जो तुम्हारे तरफ जाता है, इसके घर उसे जाता है। ठीक है, समझना ध्यान से, मामला समझना। यहाँ मामला गंभीर है, यहाँ न ऐसा मामा यहाँ मत को ना, मामला क्लियर हो सर, गड़बड़ा जाओगे। तो ई 2 मिनट में पहुंच जाता है 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 1 किलोमीटर पहुंच जाता है। ठीक है, पहले तो 0 था, बाद में 1 किलोमीटर चल दिया उसने। पहले 1/2 मतलब 1/2। इसकी दर क्या है? 0.5 किलोमीटर प्रति मिनट। नहीं समझे? सुन साबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन 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 चुन, सुन साबा सुन। देखो स्टार्टिंग में मान लेते हैं x1 दूरी कितना था? घर ही न था x1, घर ही था तो 0 किलोमीटर, 1 किलोमीटर नहीं चला था। जब घरे था तो कुछ नहीं चला था, जब अपने वाली के यहाँ गया तो 1 किलोमीटर चल दिया। और ध्यान देना, इस बीच स्टार्टिंग में समय t1 भी 0 था, लेकिन जब अपने वाली के घर पहुंचा तो उसको हो गया 2 मिनट। तो डेल्टा एक्स क्या होगा? यहां पे ध्यान दो, डेल्टा जो एक्स होगा भाई लोग, वह डेल्टा जो एक्स होगा, x2 माइनस x1 होगा, यानी 1 माइनस 0 बराबर 1। 1 किलोमीटर सीधे सीधे आ गया, ध्यान देना। ठीक है, और यहां पे देखो डेल्टा t क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1 होगा, यानी कि t2 क्या है? 2 मिनट है, 0 2 मिनट हो जाएगा टोटल। अब परिवर्तन निकालना है, दर निकालना है, तो डेल्टा x अपान में डेल्टा t कर दो। इसका मान x का मान 1 है, इसका मान 2 है, 1/2, यानी 0.5 किलोमीटर प्रति मिनट। देखो किलोमीटर प्रति मिनट, दर क्या हो गई? 1 मिनट में वह 0.5 किलोमीटर अपने वाली की तरफ जा रहा है। भाई स्पीड देखो इसकी यार, अबे इसे कहीं और जाना रहे ससुरा 2 घंटा लगाएगा। स्पीड देखो बस इसकी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह अभिक्रिया भी होती है, कौन अभिक्रिया जल्दी हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम AgCl NO3 की क्रिया कराए, फटाक से आपका AgCl का अवक्षेप बन जाएगा तुरंत, जैसे कराओगे इसे। और 4 बूंद उजाला देखे, उजाला 4 बूंद वाला देखे कि नहीं? उजाला तुम पानी में डालने में 5 घंटा बाद घुलता है क्या? नहीं, जैसे डाले। सर उजाला तो है नहीं हम लोग के पास, नहीं तुम लोग को प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं। ठीक है, जैसे तुम 1 बूंद पनिया में डालो ना, खटाक से नीला हो जाएगा। नीला गमछा हमसे जो लोग लगाते होंगे लड़का लोग, उनको पता होगा कि उजाला डालते हैं। क्लियर है? अब तुम सोचो 2 मिनट में दूध से दही बन जाए, ससुरा बन ही नहीं सकता है। दूध से दही बनाने के लिए 12 घंटा इंतजार करना पड़ेगा कम से कम, तब जाके बनेगा। और कौनो अभिक्रिया होगी तो सालों चलती होगी। जमीन में छड़ गाड़ दो, छड़ धंसा दो, जंग लगना, ये अभिक्रिया बहुत आराम से होती है। तो इसी प्रकार लड़के का अपने वाली के घर जाना, दैट इज तुरंत अभिक्रिया, एकदम इंस्टेंट, अति तीव्र अभिक्रिया। अब मामा के यहाँ जाने वाला थोड़ा सा मध्यम मान लो, अत्यंत, और मामा के यहाँ जाने के लिए मंद अभिक्रिया हो जाता है, वहां पहुंच ही नहीं पाएगा वो।
बहुत आराम से 5-6 साल में 10 साल में एक बार जाएगा। तो ये कहानी है इसकी, समझ गए? कहानी समझे तो आगे बढ़ूं। चलिए आशीर्वाद लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। सर जी ये एग्जाम्पल एकदम मस्त है। जब सर जी मस्त है तो एग्जाम्पल का है ना मरा है। मास्टर जी वाली को बारिश बड़ा याद करती है। अच्छा ठीक है ना। तो मामा के मामा घर जाना मुश्किल मतलब बहुत ही अत्यंत मंद अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखो ये अपने वाली जा, तो अभिक्रिया की दर समझ गए। अपने वाली के जितना स्पीड से चला जाए दैट इज। अब दूसरा क्या है, दूसरा में इसमें कौन कौन से घटक यूज रहे, प्रयोग हो रहे, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। इसमें इसमें अभिक्रिया के अभिक्रिया के समस्त समस्त पदों, पदों का मतलब यार बार बार पदों आ रहा है तो उसका मतलब वो नहीं होता है जो माहौल खराब करता है। दैट इज टर्म्स का अध्ययन किया जाता है। का बच्चा लोग सभी रसगुल्ला गुलाब जामुन देखें, पदों का अध्ययन किया जाता है। ट्यू 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 ट्यू। क्लियर? जल्दी से छाप लो, छापो छापो। जितने भी स्क्रीनशॉट के लवर्स हैं जल्दी से ले लो भाई, स्क्रीनशॉट के लवर्स, नहीं तो कब मिट जाएगा पता नहीं। दिल पागल दीवाना है। तुम लोग में एक ही कमी है, ये 100 की संख्या जो नहीं हो पा रही है तुम लोगों से, यही कमी है। 20-25 लड़के और जुटाओ, नहीं तो 2 दिन बाद क्लास बंद करवा देंगे। इतना बढ़िया क्लास दिलवाते हैं तुम लोग। हाँ सब लोग अपना बोरा लेके बैठो, कोई किसी का बोरा ना चुराए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अगला पॉइंट कुछ अभिक्रियाओं के, हाँ अभी हम बहुत चीजें अध्ययन करेंगे। अभिक्रिया को टेम्परेचर, सांद्रता कैसे प्रभावित कर रहे हैं। उससे पहले विभिन्न अभिक्रिया विभिन्न दर से पूर्ण होती है। कोई भी अभिक्रिया जो होगी सबकी अलग। जैसे मान लो हमारे यहाँ 10 लोग हैं तो अपने वाली के यहाँ पहुंचने में 10 लोग का अलग अलग टाइम है? क्यों सर? अपने वाली के यहाँ पहुंचने में अलग अलग टाइम। जैसे अभी हमारे योगी सर जी हैं, योगेंद्र सर, तुरंत पहुंच जाएंगे खटाक से, उनकी अभिक्रिया बहुत तेज है। और हमारे ऑपरेटर ले लो मनीष सर को, उनको जाने में वो बहुत सालों लग जाएगा, वो नहीं पहुंच पाएंगे। हम मध्यम वाले भी हैं लेकिन हम सालों पहुंचते हैं, ठीक है। तो अलग अलग, तो विभिन्न अभिक्रिया की दर जो होती है भिन्न भिन्न होती है। दर के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया। लिखो लिखो, अब आई कहानी, लिखो। विभिन्न विभिन्न अभिक्रिया विभिन्न अभिक्रिया अभिक्रिया की दर। दर का मतलब बोरा नहीं, दर्री समझ लेना। और दर्री जो होता है दर का मतलब रेट, भिन्न होता, भिन्न भिन्न होता है मेरी जान, होता है। तो दर के आधार पर, तो दर के आधार पर, दर के आधार पर अभिक्रिया को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अभिक्रिया को 3 श्रेणियों में, 3 कैटेगरी श्रेणियों में बांटा गया है भैया। 3 श्रेणियों में क्या किया गया है? बांटा गया है। 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन सा है? हो मेरे रस के कमर, तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। संभवी हमारे जैसा लिख लोगी तुम, कब वो नहीं लिख पाओगे। तो मेहनत करो, राइटिंग अच्छा करो, हम भी तो कर रहे हैं। जब ये जान लो ये वाली अंगूठा है तुम्हारी ना, किससे लिखते हो, लेफ्ट या राइट, ये वाला अंगूठा दबने लगे तुम्हारा अंदर, तब समझो तुम्हारी राइटिंग अच्छा हो जाएगी। पहला क्या क्या है भाई? वो वाला पेन कहाँ है? इसका पेन कहाँ है? दोनों ही का है। पहला, दूसरा, तीसरा, ओके।
क्लियर है, बोलो यार। पहला लिखो अति तीव्र, जिसको तात्क्षणिक अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। वेरी फास्ट आर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। पहला लिखो अति तीव्र, बहुत तेजी से पहुंचेगा, अति तीव्र या तात्क्षणिक, या तात्क्षणिक अभिक्रिया, या तात्क्षणिक अभिक्रिया। अंग्रेजी भी लिख देते हैं इसको, थोड़ा सा ध्यान समय दो। अंग्रेजी में इसको कहते हैं वेरी फास्ट, वेरी फास्ट आर इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, रिएक्शन, ठीक है। वेरी फास्ट आर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। अभिक्रिया को समझना, अभिक्रिया जैसे समझोगे मामला हो जाएगा क्लियर। अब तुम 100 लाइक नहीं किए हो, जाओ। आई हेट यू गाइस, आई एम गोइंग टू वेरी वेरी हेट यू। बहुत गंदे हो गए हो तुम लोग। बताओ, अभी तक 100 लाइक नहीं कर सके तुम लोग, हाँ? जल्दी से बताओ। अभी तक तुम लोग 100 को लाइक नहीं किए हो। तू रितलेश पाल, पर्सनल नंबर किसका मांग रहे बच्चा? मेरा चाहिए या इसमें से किसी लड़की यानी अपने किसी बहन का नंबर मांग रहे हो, ऐसा है क्या? चलो बाबू आओ। देखो बालक, दूसरा लिखो। दूसरा कौन सी अभिक्रिया है? दूसरा तुम्हारी है, ठीक है, अत्यंत मंद अभिक्रिया है। अत्यंत, एक देखना अत्यंत तीव्र, एक लिखना अत्यंत मंद। अत्यंत मंद, अत्यंत मंद का मतलब क्या होता है? मंद अभिक्रिया है, वेरी स्लो रिएक्शन अभिक्रिया है। अंग्रेजी में कहते हैं इसको वेरी वेरी स्लो, स्लो रिएक्शन। अंग्रेजी में कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन हो गया। अब तीसरा पॉइंट आता है मध्यम अभिक्रियाएं की बात करते हैं। मध्यम अभिक्रियाएं क्या? मध्यम अभिक्रियाएं, मध्यम अभिक्रियाएं यानी मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। अब आपका मध्यम अभिक्रिया होगा। क्लियर है गाइस मेरे दोस्त? सर जी चश्मा कहाँ रख दिए हैं? उस पर आप बहुत ही हैंडसम लग रहे थे, ठीक है ना बच्चा? ठीक है, इसी में है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया बच्चा, ठीक है। हाँ बाबू आओ ना सोना, तुम्हारे लिए केमिस्ट्री ना एकदम इजी कर देंगे, ऐसे फॉलो में पढ़ोगे ये। तो पहला पढ़ते हैं, पहला हेडिंग डालो। अरे डालो यार पहला हेडिंग, अत्यंत, अत्यंत, अत्यंत तीव्र अभिक्रिया। अत्यंत तीव्र, तीव्र तीव्र या तात्क्षणिक, क्षणिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं, तात्क्षणिक अभिक्रिया मतलब बच्चे ला वेरी वेरी फास्ट। जितना खाली लिख लिख के नाम याद हो जाएगा, लिखत लिखत नाम याद। इंस्टेंटेनियस, टेनियस, टेनियस रिएक्शन। सच कह रहा है दीवाना, अरे दिल ना किसी से लगाना। इसी में तो रुक, ठीक
ठीक है, ये अत्यंत तीव्र मतलब फटाक से 2 मिनट में अपने वाली घर पहुंच जाए, वही वाली रिएक्शन को कहते हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया इतनी तीव्र होती है कि अभिकारकों के जैसे मिलेंगे, जैसे मिलते हैं तुरंत अभिक्रिया हो जाती है। कई को नहीं देखते हो, कई को लड़का लड़की का लव जो होता है सालों लग जाता है, उसको देखता है, उसको देखती है, ऐसे करते करते सालों बाद पता चलता है कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, बोलने लगते हैं। और कोई को प्यार जो होता है बाराती में गए हैं तुरंत प्यार हो गया, हेलो हम तोरा से प्यार करते हैं। तो वही रिएक्शन की बात कर रहे हैं। दैट रिएक्शन इज अ वेरी फास्ट एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जो बहुत तेजी से होती है, ऐसी अभिक्रिया अभिक्रिया जो जो क्या होता है, जो अभिकारकों के मिलते ही पूर्ण हो जाती है। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट्स के मिलते ही, परस्पर मिलते ही या परस्पर संपर्क में आते ही, परस्पर संपर्क का मतलब जानते हो, संपर्क सूत्र। हेलो, आपका संपर्क सूत्र क्या है? हेलो, संपर्क सूत्र क्या है? तो नंबर लिख 9894। ठीक है, संपर्क यानी कांटेक्ट में आते ही पूर्ण हो जाती हैं, आते ही पूर्ण हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। क्या कहलाती है बाबू? सोना लोग, अत्यंत तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। अत्यंत तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती? अत्यंत तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। सोना लोग, चांदी लोग, इज इट क्लियर मेरे दोस्त? हाय हाय आज सताए तेरी। अरे एक बार जोश दिखाओ यार, हाउ इज द जोश गाइस? उसके आगे डम डिगा डम डिगा डम बहुत बढ़िया, डम डिगा डम डिगा डम। हाँ क्लियर बच्चा, सोना ये होगा। अब तुम्हारे अंदर छलक पड़ी होगी कि एग्जाम्पल्स क्या है। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट में, इसी में अभी बहुत पॉइंट्स हमारे इसमें, इस श्रेणी में, इस श्रेणी में आयनिक अभिक्रियाएं आती हैं, आयनिक अभिक्रियाएं आती हैं, अभिक्रियाएं आती है। इस श्रेणी में क्या होता है? आयनिक अभिक्रियाएं आती है। क्लियर है? अब इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में 10 पे घात -14 से लेकर 10 पे घात -16 सेकंड का समय लगता है, जो कि बहुत कम है यार, जो कि बहुत कम है। तो यहां पे लिखो, इस अभिक्रिया के चला पूर्ण होने में, पूरा होने में मतलब पूर्ण होने में 10 पे घात -14 से 10 पे घात -16 सेकंड का समय लगता है, समय लगता है। ठीक है, अब इतना कम समय बाबू, सुनो लोग, वो तो ससुरा 2 मिनट में जा रहा था अपने भाई, ये देख लो बहुत कम समय यार, बहुत ज्यादा कम। मेरी आवाज जा रही है आप तक? 1 मिनट रुको थोड़ा। जा रही है हमारी? हेलो हेलो, तो एक बार मैं खुद चेक कर लूं। हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो, आवाज सही है अब क्लियर? ज्यादा तेज मैंने कर दिया थोड़ा। चलो जब क्लियर है तो आगे चलते हैं यार। ठीक है, अभी थोड़ी लंबी क्लास है यार तो ले लो। तो देखो कितना समय लगा, बहुत कम टाइम, बहुत कम लग रहा है, इसीलिए इसका नाम हमने तीव्र अभिक्रिया का नाम दिया। इसीलिए हमने इसका नाम तीव्र अभिक्रिया का नाम दिया। सोना कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे, अब इस अभिक्रिया के दर का क्या आकलन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं यार, इस ससुरा इतना तेज हो रहा है। तो यहाँ पे नोट में लिख लेना, यही पॉइंट बना के, इस अभिक्रिया की दर का, इस अभिक्रिया अभिक्रिया की दर का आकलन आकलन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अब ऐसी अभिक्रिया का हम आकलन नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नहीं किया जा सकता। क्लियर है? अब एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आओ देख ले बच्चों इसी में। लिखो अति तीव्र अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल। अति तीव्र अभिक्रिया के उदाहरण, उदाहरण कुछ एग्जाम्पल्स है। कुछ एग्जाम्पल जैसे में बच्चा सोना बंधु, सोना बंधु मेरी बात को समझना, जैसे को तैसा। जैसे में बात यूं है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने क्या किया, AgNO3 लिया, सिल्वर नाइट्रेट तथा सोडियम क्लोराइड को मिलाने पर सोडियम सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेपण प्राप्त होता है। ठीक है, लिखो AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट तथा सोडियम क्लोराइड को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? को मिलाने पर AgCl का अवक्षेपण प्राप्त होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? यह एक अति तीव्र या तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, क्योंकि यह बहुत तेजी में हो रहा है, अवक्षेपण प्राप्त होता है। अवक्षेपण क्या होता है प्राप्त? जैसे लिखते हैं रिएक्शन, यहां पे मैं लिख दिया AgNO3 प्लस में NaCl। अब ये कौन सी अभिक्रिया, क्या मिलेगा इसमें? एगो तो मिल जाएगा AgCl, NaNO3 ये मिल जाएगा। तो देखो ये सफेद अवक्षेप होता है, ये सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, यही यही प्राप्त होता है, यही। ये एक प्रकार की मतलब तीव्र अभिक्रिया है, वेरी फास्ट रिएक्शन है। सभी लोग को समझ में आ रहा है? हमारे प्यारे प्यारे रसगुल्ले लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे, हमारे वीडियो को इतना प्यार देंगे कि हर एक घर, हर एक मोहल्ले में ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। अरे पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? बोलो यार। यार सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, क्या कह रहा है भाई? सब्सक्राइब तो करो यार मेरी जान। हाँ, सब्सक्राइब तो करो मेरी जान। अरे इतना डरते कहाँ हो बे? आगे तो बढ़ो। डर के कब तक जियोगे तुम लोग? डर के कब तक जियोगे तुम लोग बताओ? ओढ़नी चुनरिया तेरे नाम की। और कोई रिएक्शन बताओ तुम लोग, और कोई रिएक्शन है तुम लोग के पास जो आप लोग बता सकते हो, मतलब तुम लोग कर बता सकते हो? बताओ। हाँ चलो, मैं BaCl, BaCl ठीक है, लेकिन 2 और H2 सल्फ्यूरिक एसिड 4
को मिलाने पर BaSO4 का अवक्षेपण प्राप्त होता है। किसका? BaSO4 का अवक्षेपण क्या होता है? प्राप्त होता है, अवक्षेपण प्राप्त होता है। अब देखना ध्यान से जरा, अभी ध्यान से देखो, ये जो चीजें हैं BaCl2 है। अब BaCl2 मिलाओ H2SO4, ठीक है, चलो इतना तो तुमने बना दिया पहले ही, BaSO4। अब इसके बगल में क्या बनेगा? कोई हमारा ऐसा चेला है, चेली है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, छेना है, जो बता सकता है इसके बगलिया में क्या मिलेगा? बोल राधा, बताओ। आयुष भास्कर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मैं देना चाहूंगा। आयुष भास्कर जस्ट वेल क्लासेस के लिए कुछ कर रहे हैं, मैं पढ़ना चाहूंगा कि मुझे जिसका भी फोन मिलता है सर, जस्ट वेल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर देता हूं, और बैच भी पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच सर। 2HCl मिलेगा, गजब, वेरी गुड, 2HCl मिलेगा, गुड रसगुल्ला, बहुत अच्छा। तो हमें अवक्षेप किसका मिला? हमें जो अवक्षेप मिला ये मिला BaSO4 का। ये एग्जाम्पल्स रहे हमारे, किसके एग्जाम्पल्स है मेरे दोस्त? इट इज एग्जाम्पल्स ऑफ द वेरी फास्ट आर इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस के। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ततड़ 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 ततड़। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर, अति मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन ना, वेरी स्लो, अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। वो अभिक्रिया जिसको पूरा होने में सालों लग जाता है। बाबू समझना मैं क्या कह रहा हूं। कई ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं जो अत्यंत मंद होती हैं, और जो कमरे के ताप पर भी कोई परिवर्तन होने में महीनों लग जाते हैं। अब जिकरा महीनों लग गया, सालों लग गया, उसका अध्ययन हम बैलगत के अनुसार कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी सिंपल सा डेफिनेशन है, किताबी भाषा न रटना, ऐसी अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने में महीनों या सालों का समय लग जाता है, सालों का समय लग जाता है, समय लग जाता है, क्या कहलाती है? अति मंद अभिक्रिया कहलाती, अति मंद अभिक्रिया कहलाती, अति मंद अभिक्रिया कहलाती है। अभी जैसे अति मंद में, जैसे एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहोगे, चलो एग्जाम्पल में अलग लिखवाते हैं, ठीक है। अब इसका भी रासायनिक बलगतिकी से अध्ययन करना संभव नहीं है। इसका भी रासायनिक बलगतिकी से अध्ययन करना संभव नहीं है। मतलब हम इसका भी अध्ययन नहीं करें, आखिर में सर किसका करेंगे? तो मध्यम जो रिएक्शंस होती हैं उसी का अध्ययन हम रासायनिक बलगतिकी में बच्चा करते हैं। जी हाँ, उसी का अध्ययन हम रासायनिक बलगतिकी में करते हैं बाबू लोग। हाँ, इसके एग्जाम्पल्स लिखना चाहोगे? कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो। अति मंद अभिक्रिया के उदाहरण, अति मंद अभिक्रिया के
उदाहरण जैसे जैसे ऐसा हो जाएगा। पहला, जंग लगना। जंग लगना, कोरिजन, संक्षारण है, ठीक है। ये क्या है? बहुत स्लो रिएक्शन। अभी और भी एग्जांपल आपको लिखवा देता हूं। कमरे के ताप पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मध्य क्रिया। लिखिए, कमरे के ताप पर क्या लिखेंगे? कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर क्या? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एवं एवं ऑक्सीजन के मध्य, ऑक्सीजन के मध्य, ऑक्सीजन के मध्य, कमरे के ताप पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया। और कमरे के ताप पर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य क्रिया कराओगे, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा? 2H2O। बनने में बहुत टाइम लगेगा। ये एक प्रकार की अत्यंत मंद अभिक्रिया है। ये क्या है? ये एक प्रकार की अत्यंत मंद अभिक्रिया है, सोलो रिएक्शन है। क्या बच्चा? रे धीरे धीरे जाएगा क्योंकि इसको मामा के मामा के मामा के यहाँ जाना है। वो पहले मोबाइल आता था छोटा वाला, उसमें गाना बजता था, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया, धूम मचाले, धूम मचाले, धूम धूम। गाना था, पहली बात तो ये है जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये तेरे सारे हाई हिल्स की गलती है, रुक तो जा तू है कौन, अरे ये तो बता तू है कौन, कहाँ से आई है कहाँ को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी। मानी बड़ा मुश्किल से इसको याद किया था भाई, बड़ी मुश्किल से इस लाइन को पूरे याद किया था, बड़ा मुश्किल से। अब तीसरा आ गया मध्यम, मध्यम अभिक्रियाएं, मतलब मॉडरेट, बीच वाली है। अब इसका हम अवकलन भी मतलब आकलन भी कर लेंगे। मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है, मध्यम अभिक्रिया। ओके गाइस, क्लियर है? क्लियर मेरे दोस्त? सर अब हाँ, अभी तक नहीं समझ आया लेकिन पूरा समझ में आ गया। ओके, क्लियर सर? सर अभी भी याद है आपको? हाँ, कहाँ याद नहीं रहेगा? कहाँ चाहते हो हम भुला जाएं? हाँ, भुलाएंगे नहीं। तो ये मध्यम वाला पढ़ते हैं पहले, उसके बाद की कहानी। तो देखो यार, पहली बात तो समझो, दोनों अपक्रियाओं के मध्य भी बहुत सारी अपक्रियाएं होंगी जो दोनों अपक्रियाओं के मध्य होती होंगी, हैं? ऐसी अपक्रियाएं जो अति तीव्र और अति मंद के बीच संपन्न होती है, पूर्ण होती है, उसको क्या कहते हैं? मध्यम अभिक्रिया। इनका अध्ययन हम रासायनिक बलगतिकी के द्वारा कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार के अभिक्रियाओं को आणविक अभिक्रियाएं होती हैं। तो लिखो, ऐसी अभिक्रिया, ध्यान समझना, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो अति तीव्र तथा अतिमंद अभिक्रियाओं के बीच संपन्न होती है। अति मंद अभिक्रियाओं के बीच संपन्न होती है,
संपन्न होती है, मतलब बीच में होंगी, ना वह बहुत लेट होती है ना बहुत अर्ली होती है, बीच में होती है, मध्यम अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मध्यम मध्यम अभिक्रिया कहलाती, क्या कहलाती है? मध्यम अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती भाई लोग? मध्यम अभिक्रिया। क्या कहलाती है? मध्यम अभिक्रिया। मेरे पास बहुत सारे बुक है, मैं बहुत सारे बुकों से छांट छांट के पढ़ाता हूं आपको, तो इसीलिए तो आप जो ढूंढ ढूंढ के नोट्स बनाओगे वो यहाँ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसका अध्ययन रासायनिक बलगतिकी के आधार पर, रासायनिक बलगतिकी के आधार पर किया जाता है, किया जा सकता है। क्या किया? इसका अध्ययन रासायनिक बलगतिकी के आधार पर किया जा सकता है। और मैं बता दूं, इस प्रकार की अपक्रियाओं को पता है क्या होती है? इस प्रकार की जो अपक्रियाएं होती है आणविक अपक्रियाएं होती है, ठीक है। इस प्रकार की, नोट में लिख लो यहाँ पे, इस प्रकार की अति तीव्र वाली तो जो आयनिक होती है, इस प्रकार की अभिक्रियाएं आणविक अभिक्रियाएं होती है, आणविक अभिक्रियाएं, यानी कि मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती है। क्या होती है? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती है। क्या होती है? मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। समझ में आया बच्चों? क्या बच्चा पार्टी समझ में आई कि नहीं? बोलो यार। समझ में आई कि नहीं आई, पहले हमें ये बता दो बस। रासायनिक अभिक्रिया वेग जब भी पूछेगा, अभी ये लिखिएगा, अभी बहुत सारी चीजें हैं, पार्ट 2 भी इसके लिए लेकर आएंगे। यस, एग्जाम्पल में हाइड्रोजन पराक्साइड का विघटन, एग्जाम्पल इसकी देखो। मध्यम अभिक्रिया का उदाहरण, मध्यम अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है। मध्यम अभिक्रिया का उदाहरण की बात करेंगे। जब मध्यम अभिक्रिया का उदाहरण की बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। मेरा नाम कमेंट कर दो एक बार, जानते हो तो। मध्यम अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल होता है, पहला हाइड्रोजन पराक्साइड का विघटन। क्या? हाइड्रोजन जो पराक्साइड का जो विघटन होता है बच्चा, वह क्या होता है? वह मध्यम अभिक्रिया है, मध्यम अभिक्रिया है। मतलब H2O2 का H2O2 का 2 टाइम्स टूटना, क्या क्या टूटा, किसमें किसमें? ऑक्सीजन बच गया, अभी भी इसके साथ ऑक्सीजन बच जाएगा, लिखो, ठीक है। यस, ये क्या है? ये मध्यम अभिक्रिया का एग्जाम्पल। इनका ही अध्ययन हम रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स में करेंगे, याद रखिएगा। इनका भी हम अध्ययन क्या करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स में करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में करेंगे इनका भी अध्ययन। क्लियर है? एकदम डिट्टो बताना यार, शुरू से बेसिक से समझ में आया कि नहीं, झूठ मत बोलना, कसम खा के बताना, एकदम बेसिक से 0 लेवल से समझ में आया कि नहीं। एकदम बेसिक यानी
जीरो टू हीरो वाला। देखो इस रसायन विज्ञान में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एक भी क्लास मिस कर दिए, तुम्हें मैं बता देता हूं, वादा करता हूं समझ में नहीं आएगा। कोई माई का लाल पीला काला हरा नीला सफेद गुड़हर समझा नहीं पाएगा। ठीक है, अभी भारती कर देते हैं, बहुत तेजी है। एग्जाम्पल तो लिख लो। हाँ, इसी प्रकार N2 एग्जाम्पल और लिख देते हैं। N2O5 का विघटन, N2O5 का विघटन कर लेना। का विघटन ये भी किस में आता है? मध्यम अभिक्रिया में, मध्यम अभिक्रिया में आता है N2O5 का विघटन। तो बाबू लोग क्लियर हो गया? म्यूट। म्यूट। क्या है, क्लियर हो गई? अब हमारी कंडीशन बचती है अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया की दर पॉइंट डाल लो, जिसे मेन पॉइंट हमारा है। अभिक्रिया की दर हो गई या वेग, वेग से पूछता है कभी कभी, ठीक है। इसी में औसत, तात्क्षणिक दर तथा अथवा वेग, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट है। इसमें पॉइंट में लिखवा देता हूं तुम्हें, देखो क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। पॉइंट्स हमारा देख लो जरा। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, दर, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। अभिक्रिया का औसत दर, अभिक्रिया की, अभिक्रिया का औसत दर भी तो होता है यार, अभिक्रिया का औसत दर, ठीक है, इसी में पढ़ने वाले हैं। बहुत मजा आएगा केमिस्ट्री पढ़ोगे सच में, और केमिस्ट्री सीखना है तो आंख मूंद के आ जाया करो लाइव। अभिक्रिया का औसत वेग, औसत वेग, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, क्या, अभिक्रिया का, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। तो ये सारी चीजें तो पढ़ेंगे ना यार, हैं? अभी टेस्ट होगा, हम बताएंगे, अनाउंस करेंगे जल्दी। अभी तो मैराथन चलेगा लगातार 4-5 संडे को, बीच में ही टेस्ट होगा, संडे को टेस्ट नहीं हो पाएगा, मैराथन ही चलेगा। हाँ संडे को टेस्ट हो सकता है, लेकिन सुबह वाले ना, मॉर्निंग मॉर्निंग में टेस्ट करवा दें, उसके बाद क्लासेस। मॉर्निंग मॉर्निंग में, हाँ ठीक है ना, हो जाएगा। तो बच्चा लोग पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए? पीडीएफ चाहिए ना? पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले बताओ। अरे तुम्हारे माता पिता ने एक सपना देखा है जिसको हमें पूरा करना है, और मैं वो काम कर रहा हूं, मैं वो काम कर रहा हूं। तुम्हारे माता पिता ने जो सपना देखा है हम लोग साथ मिलके पूरा करेंगे। उन्होंने देखा है कि मेरा लड़का और मेरी लड़की टॉपर बनेंगे, ठीक है, हम साथ मिलके पूरा करेंगे। कोई भी क्लास रात को 9 बजे, आप सभी को सुन लो, रात को 9 बजे, रात 9 बजे मैं सबको इनवाइट करता हूं, इनवाइट करता हूं, सभी लोगों को मैं आमंत्रण दे रहा हूं रात को 9 बजे, सभी लोग आना। कोई गायब हुआ अटेंडेंस में तो पत्ता ग्रुप से भी कटेगा और तुम लोग की आईडी बंद हो जाएगी ऐप पर, पहली बात, क्योंकि कोई गुंजाइश नहीं। तुम्हारे माता पिता ने क्योंकि जो सपना देखा है उसको हम पूरा करवा के रहेंगे, हम पूरा करवाएंगे, याद रखना। कहते हैं ना, तुम्हारे बापू के लिए मैं लाइन बुनता हूं, अपने बापू को बोलना, रे बापू
थोड़ा सा तो वक्त दे, पानी में भी आग लगा दूंगा। अरे बापू थोड़ा सा तो वक्त दे, पानी में भी आग लगा दूंगा। तेरे इस लाडले पे जो हंस रहे हैं, मां कसम एक दिन उनकी औकात दिखा दूंगा, एक दिन औकात दिखा दूंगा। क्लियर है? एक दिन उनकी औकात दिखा दूंगा। जो भी बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश की, हिंदी की और फिजिक्स की, साथ में मैथ की, ये सारी क्लासेस प्राइवेट होने वाली है। तो सभी लोग आज ऑफर है, आज तुम लोग ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद हम फीस 799 कर देते हैं। उसके बाद हम फीस 799 रुपया कर देते हैं। तो आज ज्वाइन हो जाओ, ठीक है सभी लोग। हाँ, जो लोग भी वीडियो बनाते हो हमारे आईडी पे @एरिक विकास वाले भेज दिया करो टेलीग्राम में, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। बहुत सारे बच्चे वीडियो बना चुके हैं, यूट्यूब पे डाल दिए हैं। उस वीडियो को हजारों लोगों ने देख भी लिया है, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को हम यही पेंड करते हैं। आज रात 9 बजे कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। चलिए तो बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आज ही जस्ट वेल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करो, नहीं तो हमारे इस नंबर पे 83 18 42 15 83 पे कॉल करो, व्हाट्सअप करो, ठीक है। कॉल करो, व्हाट्सअप करो, तुरंत के तुरंत। चलिए तो भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत गाइस। फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। अभी अंग्रेजी क्लास आप देखिए, मजा आएगा। फिर 4 बजे मैथ की है, शाम 4 बजे मैथ, 6 बजे बायोलॉजी। तो बाय बाय, जय हिंद जय भारत। एक चीज मैं बताना चाहूँ, अगर आप हमारे कोचिंग से जुड़े हो तो कोई ऑफलाइन क्लास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे बढ़िया कोई पढ़ाई नहीं पाएगा। किसी ऑफलाइन क्लास की जरूरत नहीं है। तो बाय बाय, जय हिंद गाइस जय भारत। और कल के वीडियो में यार कमेंट कौन कौन किया था, एक सेकंड। कल के वीडियो में मेरा मोबाइल ही नहीं काम कर रहा है, इतना काम इससे ले ले रहे हैं। कल के वीडियो में 41 लोग कमेंट किए हैं, बहुत बढ़िया। सबका नाम आज रात में लेंगे। हाँ, जो लोग इस वीडियो के कमेंट करोगे, जितने भी लोग, आज रात में सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा, यहीं पे आके दिल भी दूंगा। दिल बोली लूडो खेलेंगे, दिल भी दे देंगे, तो सबको दिल भी दे देंगे। तो सब लोग अपने पहले तो जिला का नाम, अब वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। तो बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अपने दोस्त को भी जरूर जुड़वाइए।